नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। प्लानिटरी ट्रांजिट्स के ऊपर मैं कई बार बात करती हूं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर प्लानिटरी ट्रांजिट, क्योंकि इस वीडियो में बात होगी सैटर्न ट्रांजिट के बारे में। एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अप्रैल में इस साल बहुत सारे ट्रांजिट्स होने वाले हैं। सारे प्लैनेट्स ऑलमोस्ट अप्रैल में इस बार ट्रांजिट करेंगे। गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है, मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा तो करता ही है हर 2.5 दिन में ट्रांजिट, सूर्य का ट्रांजिट हर महीने होता है, और साथ ही में इस बार शनि का ट्रांजिट हो रहा है। तो आप जानते हैं कि सैटर्न जो है इट इज़ अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट। 30 साल में एक चक्कर लगाते हैं राशियों का, यानी कि अपनी राशि में आएंगे तो पलट करके 29 सालों बाद आएंगे। तो इस बार जो कुंभ राशि में आने जा रहे हैं वो आ रहे हैं 30 साल बाद, आफ्टर 30 ईयर्स। सो इट इज़ अ लॉन्ग टाइम। 30 सालों बाद शनि जब कुंभ राशि में आएंगे तो उसका क्या कुछ असर पड़ेगा सभी राशियों के ऊपर, कैसा रहेगा ये पूरा समय आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे पहले 2.5 साल पहले ट्रांजिट किया था इनटू कैप्रिकॉर्न। अब कैप्रिकॉर्न से आ रहे हैं एक्वेरियस, दोनों शनि की ही राशि है। शनिदेव अपनी राशि में, हमने देख लिया कैप्रिकॉर्न में कैसा परिणाम दिया, लेकिन अब जानने का समय ये है कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में क्या परिणाम देते हैं शनिदेव। आप जानते हैं कि शनि की जब बात आ जाती है तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि सैटर्न इज अ प्लैनेट फॉर कर्मों का फल देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे हैं तो बुरा फल मिलेगा। इसके अलावा सैटर्न अगर आपके चार्ट में खराब है, सैटर्न की अगर 7.5 शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, महादशा है, अंतरदशा है, तो इन सब स्थिति के अंदर जो परिणाम होते हैं वो अलग अलग तरीके से मिलते हैं। सैटर्न ऐसा नहीं है कि कुंडली में अगर है या फिर दैट मीन्स अगर आपके दशा में या अंतरदशा में है तो खराब परिणाम ही देगा। इट डिपेंड्स कि आपके चार्ट में सैटर्न का प्लेसिंग कहाँ पर है। दूसरी बात यह है कि इस समय में अगर हम बात करें तो सैटर्न की जो स्थिति रहेगी, अभी 29 अप्रैल को सैटर्न मूव करेंगे कैप्रिकॉर्न टू एक्वेरियस। जैसे मैंने कहा दोनों सैटर्न की ही राशि है, दोनों शनि की ही राशि है, और उसके बाद 12 जुलाई को फिर से रेट्रोग्रेड होकर के मूव करेंगे एक्वेरियस से कैप्रिकॉर्न, यानी कि कुंभ राशि से मकर राशि में फिर से चले जाएंगे। हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये जर्नी कैसी रहेगी, मकर राशि से कुंभ राशि में जाना और कुंभ राशि से मकर राशि में आना, ये कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए। इस वीडियो में हम 6 राशियों के बारे में बात करेंगे, मेष राशि वाले लोगों से लेकर के कन्या राशि वाले लोगों तक, और तुला राशि से मीन राशि वाले लोगों तक हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आप जानते हैं कि देश दुनिया के क्या हालात चल रहे हैं, इंडिया के अपने अलग मुद्दे हैं, और साथ ही में रशिया यूक्रेन का जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उस वॉर का इफ़ेक्ट जो है पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ पर पड़ रहा है, नाटो इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। ये सारे जितने भी मुद्दे हैं इनका भी काफ़ी हद तक असर जो है वो दिखेगा महंगाई के रूप में। कहाँ तक ये चीज़ें जो हैं वो जिम्मेदार हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे एक दूसरे वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में ख़ास तौर पे हम बात करेंगे आपके साइंस के ऊपर, अलग अलग राशियों के ऊपर सैटर्न ट्रांजिट का क्या परिणाम पड़ने वाला है। जैसे मैंने कहा जर्नी की बात होगी। सैटर्न जो है वो प्लैनेट है कर्म का, हार्डवर्क का, लेबर का, और ख़ास तौर पर स्ट्रेंथ का भी सैटर्न प्लैनेट है। सैटर्न जो है यानी कि शनि जो है एक हॉट हेडेड प्लैनेट है, एक आक्रामक प्लैनेट है। दूसरी चीज़ बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट भी माना जाता है, तो जो आपके रिजल्ट्स होते हैं उसको भी डिले कर देता है। तो इसीलिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि सैटर्न कौन सी दशा में किस अवस्था में कैसे परिणाम आपको दे रहा है। तो इसीलिए हम बात करेंगे अलग अलग साइंस के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि। अब मेष राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो सैटर्न जब साल की शुरुआत में आप लोगों के लिए था 10th हाउस में होकर के इस अवधि के अंदर आपके काम काज को, बिकॉज 10th हाउस इज द हाउस फॉर वर्क प्लेस, तो कामकाज में मेहनत ज़्यादा करवा रहा था, आपको एफर्ट ज़्यादा डालनी पड़ रही थी। हालांकि रिजल्ट्स जो थे वो धीरे धीरे करके मिल रहे थे, उतने ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स इस अवधि में नहीं मिल रहे होंगे आप लोगों को। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में थे, जो लोग लॉ में थे, जो लोग इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट था, आप लोगों के लिए बीच बीच में डिलेज बहुत ज़्यादा आए होंगे, लेकिन एक तरीके का फेवरेबल टाइम था। अल्टीमेटली आपको रिजल्ट ज़रूर मिले होंगे ना। इस अवधि के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली होंगी, बट अब जब अप्रैल में 29 अप्रैल के बाद जब सैटर्न सुबह 9:57 पर चले जाएंगे
इक्वेरस टू कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि से कुंभ राशि में, तो आप लोगों के लिए एकादश भाव यानी कि 11th हाउस विच इज़ अ हाउस फॉर गुड रिजल्ट्स, विच इज़ अ हाउस फॉर लाभ का भाव ये माना जाता है। तो यहाँ पर जब आ जाएंगे आप लोगों के लिए सैटर्न, तो आप देखेंगे अचानक से आपकी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ जाएंगी। यहाँ आने के बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपके लिए पैसा जो है उसके सोर्सेज बढ़ जाएंगे, पैसा आने के साधन बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है, इस अवधि के अंदर जो लोग पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज में एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना इस अवधि में बहुत बढ़िया रहेगा। इस अवधि के अंदर आप लोग अपना सामाजिक दायरा जो है वो बढ़ा सकते हैं। हालांकि सैटर्न इन सम कंडीशंस जो है सामाजिक चीज़ों को तोड़ता है, बट अगर किसी का सैटर्न बहुत अच्छा है तो आपका जो सामाजिक आपका जो एक छवि होगी वो बहुत बढ़िया होगी। तो इसीलिए, क्योंकि कर्म का भाव है ना, कर्म का प्लैनेट है, तो इसीलिए आप जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार ही आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पे इसकी इंटरडिपेंडेंसी जो है वो दिखती है, डिपेंडिंग ऑन योर ये कौन से भाव में बैठा है। बट मेष राशि वाले लोगों के लिए 11th हाउस में आकर के बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देने वाला है 29 अप्रैल के बाद। लेकिन जब 12 जुलाई को जब रेट्रोग्रेड होकर के वापस जाएंगे तब क्या होगा, उस अवधि के अंदर आपके लिए चांसेस बनते हैं कि आप किसी ट्रैप में नहीं फंस जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप किसी ऐसे लीगल मसले में नहीं फंस जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो किसी भी डॉक्यूमेंट पर बिना सोचे समझे साइन करना, उसको अवॉइड कीजिएगा। किसी के साथ अगर पार्टनरशिप करते हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिएगा। पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद ही आप लोग सिग्नेचर्स कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे पैसे का खर्च जो है अचानक से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, चेंजेस दिखाई देंगे आप लोगों को, बिकॉज जैसे एकादश भाव में जाएंगे और फिर से जब रेट्रोग्रेड होकर के कैप्रिकॉर्न में चले जाएंगे तो ये सिचुएशन जो है काम के लोड को बढ़ा सकती है, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट लेकर के आ सकती है। बिकॉज जितना आपने मैनेज किया फिर दोबारा से जब उल्टा होगा तो वो मिसमैनेजमेंट लेकर के आएगा, अचानक से आप काम के लोड को नहीं संभाल पाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशंस जो है वो नजर आती हैं। नाउ ऐसा नहीं है कि आई एम टेलिंग यू नेगेटिव थिंग्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या सिचुएशन बन सकती है। अब उसके लिए करना क्या है आप लोगों को, पहली चीज़ तो जिस तरीके की लीगल एक्टिविटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो आप किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा वाद विवाद में नहीं पड़े, किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर बिना सोचे समझे कहीं पर साइन नहीं करें। दूसरी बात यह है कि इस अवधि के अंदर जितना ज़्यादा आप लेबरर्स को हेल्प करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने फादर के मॉर्निंग में सुबह उठ करके उनके पैर छू करके आप उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। दूसरी चीज़, अपने नहाने के पानी में काले तिल मिला करके स्नान ज़रूर करें। ये एक उपाय है जो आप कर सकते हैं इस अवधि के अंदर। आप देखेंगे आपका काम भी में भी स्टेबिलिटी दिखाई देगी और हर तरीके से आपके लिए प्रोग्रेसिव भी रहेगा। तो अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ये समय जो है वो कैसा रहेगा ना। एक टॉरस की मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए साल की शुरुआत में 9th हाउस में चल रहे थे सैटर्न, क्योंकि जब मकर राशि में थे तब उस समय पर आपका 9th हाउस जो है वो एक्टिव था। अब नवम भाव भाग्य का भाव माना जाता है, कहीं ना कहीं पे रिलीजियस एक्टिविटीज़ से भी आपको जोड़ता है, स्पिरिचुअलिटी का हाउस भी ये माना जाता है। इस अवधि में आपका इंक्लाइनेशन रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तरफ बिल्कुल था, लेकिन जैसे 29 अप्रैल को शनिदेव जो हैं वो आ जाएंगे आपके 10th हाउस में, जो कि वर्क प्लेस का हाउस माना जाता है। आपका काम का करने का तरीका बदल जाएगा, आपका जो स्केड्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, काम का प्रेशर अचानक से आपके ऊपर आ जाएगा। एंड द अदर थिंग इज़ कि आपको आपके सीनियर्स की तरफ से प्रोत्साहन मिलना शुरू हो जाएगा, आपके सीनियर्स की तरफ से, आपके कलीग्स की तरफ से एक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आप कहीं पर सम्मानित हो सकते हैं। इस अवधि में आप लोग देखेंगे कि आपका एक अंडरस्टैंडिंग जो है आपके कलीग्स के साथ बहुत अच्छी बन जाएगी। इनफैक्ट किसी हाई ऑथराइज्ड पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है या फिर उनके रिकमेंडेशन से आपको कुछ काम मिल सकता है। इस अवधि में जॉब चेंज करना काफ़ी हद तक आपके लिए प्रोग्रेसिव रहेगा। वर्क प्लेस को बेहतर करने के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, प्रोफेशनल एरिना को बेहतर करने के लिए आप काफ़ी हद तक योगदान ज़रूर करेंगे। मे भी कुछ समय के लिए एक तरीके का वर्कहॉलिक होना आपके लिए कहा जा सकता है। सो टॉरस के लिए ये समय काफ़ी हद तक प्रोग्रेसिव रहेगा। आपका वर्क प्लेस इस अवधि में बहुत ज़्यादा
इफेक्ट करेगा। वर्क प्लेस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे और हो सकता है इस अवधि में रिलेशनशिप्स को लेकर के थोड़ा सा उनको नज़रअंदाज करें। तो इस वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत इश्यूज आते हुए नज़र आते हैं। थोड़ी बहुत कम समय के लिए इस तरह की सिचुएशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हुई नज़र आती हैं, बट आपका कामकाज करने का तरीका वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब आपको जब ये 12 जुलाई को फिर से रेट्रोग्रेड होगा तब आपके लिए कैसी सिचुएशंस बन सकती हैं, इस अवधि में काफ़ी हद तक चेंजेस दिखाई देंगे आपको ऑल ऑफ अ सडन, और आपके टीममेट्स के बीच में कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो बन सकती हैं। इस अवधि में कुछ काम जो है आपके रुक सकते हैं, स्टक अप हो सकते हैं, ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम की वजह से डिले हो सकता है, दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी की वजह से डिले हो सकता है, दूसरे लोग कुछ कह दें उसकी वजह से डिले हो सकता है, लोग आपके पीछे बैक बिचिंग कर सकते हैं, लेबर्स से आपकी कुछ न कुछ कहासुनी हो सकती है, इनकी वजह से काम में रुकावट आ सकती है। तो इस तरह की सिचुएशंस जो हैं वो नज़र आती हैं, पॉसिबिलिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। आपके लिए इस अवधि में पैसे को संभाल करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवधि में जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कोशिश कीजिएगा आप अप्रैल, दैट मीन्स रेट्रोग्रेड होने से पहले पहले आप करें, उस समय के अंदर आप लोग करें। या काम में भी अगर आप इंटरव्यूज़ प्लान कर रहे हैं तो वो आप 12 जुलाई से पहले पहले प्लान कर लें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को करना ये है, इस अवधि के अंदर शनि स्तोत्र का पाठ ज़रूर कीजिएगा या फिर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ ज़रूर कीजिएगा। भगवान शिव की आराधना इस अवधि में ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए साल के शुरुआत में सैटर्न का प्लेसमेंट था अष्टम भाव में, और जो कि आपके लिए ऑकल्ट साइंसेस में दिलचस्पी लेकर के आया होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लर्निंग्स लेकर के आया होगा, योगिक प्रैक्टिसेस लेकर के आया होगा, और इसी के साथ साथ आपको इस समय पर डीप ब्रीदिंग्स बहुत ज़्यादा करनी चाहिए थी। नाउ अब जब ये ट्रांजिट होगा 29 अप्रैल को, तो इस अवधि में आप लोग देखेंगे आपके लॉन्ग अवेटेड काम जो हैं, जो आधे अधूरे पड़े हुए काम थे या जिस काम में ऑब्स्टैकल आ रही थी, वो काम आपके पूरे हो सकते हैं। ये समय आपके लिए धैर्य लेकर के आएगा, पेशेंस लेकर के आएगा। ये समय आपके लिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस लेकर के आएगा, किसी न किसी मांगलिक कार्य का पूरा होना लेकर के आएगा। इस अवधि में आप लोगों का इंक्लिनेशन पूजा पाठ में भी बढ़ेगा और साथ ही साथ में काम में लक फैक्टर आपका बढ़ेगा, फेम बढ़ेगा। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या कहीं ना कहीं पे मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप लोग देखेंगे आपका फेम जो है, नेम जो है वो बढ़ेगा। इस अवधि में सिबलिंग्स से आपको लाभ हो सकता है। ये समय ऐसा है जहाँ से पैसे का सपोर्ट जो है वो आपको हर जगह से मिलता हुआ नज़र आएगा। आपके मदर फादर की तरफ से आपको काफ़ी हद तक इमोशनल सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नज़र आएगा। फैमिली में गेट टुगेदर्स इस हफ्ते में हो सकती हैं, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा प्रोफेशनल लाइफ में आपके रुके हुए काम जो हैं वो पूरे हो सकते हैं। नाउ जब 12 जुलाई को फिर से रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, दिस इज़ द टाइम जब आपको अपनी सबसे ज़्यादा सेहत का ध्यान रखना है। आपकी क्रॉनिक इलनेस जो है वो बढ़ सकती है, नेल्स के अंदर ब्रिटलनेस बढ़ सकती है। इस अवधि में आपकी बोन की इंजरीज हो सकती हैं। कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा सावधानी से चलें, कोई बोन फ्रैक्चर्स इस तरह की संभावनाएं जो हैं वो ज़्यादा बनती हैं, बिकॉज सैटर्न का प्लेसमेंट जो है वो आपके फिर से अष्टम भाव में हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा बच करके चलेगा। अब आप लोगों को करना क्या है, अपने घर में कोशिश ये कीजिएगा शनिदेव के लिए यानी कि सैटर्न के लिए आप लोग मस्टर्ड ऑयल का दीपक ज़रूर जलाएं, यानी कि सरसों के तेल का एक दीपक शनिदेव के निमित्त ज़रूर जलाएगा शनिवार के दिन। इस दिन कोशिश ये कीजिएगा कि पीपल के पेड़ में भी आप चौमुखा दीपक ज़रूर जलाएं सैटरडे के दिन। कर्क राशि वाले लोगों की बात करते हैं। कैंसेरियंस के लिए सैटर्न का प्लेसिंग साल की शुरुआत में रहा है 7th हाउस में। नाउ 7th हाउस जो माना जाता है वो है आपकी मैरिज लाइफ का और साथ ही में आपके लिए पार्टनरशिप्स का। साल की शुरुआत में काफ़ी हद तक मैरिज रिलेशनशिप्स में अनसर्टनिटी देखने को मिली होगी। इसके अलावा स्पाउस की हेल्थ को लेकर के टेंशन्स रही होंगी, काफ़ी हद तक अनस्टेबिलिटी आपने फेस करी होगी। बट अब अप्रैल 29 को जब ये ट्रांजिट हो जाएगा उसके बाद अष्टम में चले जाएंगे। दैट मीन्स सैटर्न जो है आप लोगों के लिए 8th हाउस में चले जाएंगे। 8th हाउस में जाकर के इस अवधि के अंदर प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट। पर्सनल फ्रंट पे स्पाउस की हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसके अलावा जब
12 जुलाई को फिर से रेट्रोग्रेड होकर के जाएंगे, उसके बाद आपको राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा। दैट मीन्स उसके बाद सिचुएशंस आपके लिए बेहतर होंगी ऑन द पर्सनल फ्रंट एज वेल एज ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट। तो बात करेंगे लियोस की। अब सिंह राशि वाले लोगों के लिए साल की शुरुआत में सैटर्न जो थे वो 6th हाउस में गोचर कर रहे थे। 6th हाउस में आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको फायदा हुआ होगा। इनफैक्ट लॉ से जुड़ा हुआ अगर कोई काम था, यानी कि कोर्ट कचहरी का कोई मामला था, वहां पर फेवरेबल रिजल्ट्स जरूर मिले होंगे। अब बात करते हैं 29 अप्रैल को जब शनिदेव ट्रांजिट करेंगे कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस में, मकर से कुंभ राशि में, तो आप लोगों के लिए सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब सप्तम भाव माना जाता है आपके लिए मैरिज लाइफ का और साथ में पार्टनरशिप्स का। इस अवधि में आप लोग देखेंगे काफ़ी मैच्योर डिसीजंस लेंगे, आपके स्पाउस की तरफ से आपको अच्छी एडवाइस मिलेगी, उनके साथ एक अच्छी कंपैटिबिलिटी बनेगी। बट दोज हु आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, जो कि किसी नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या फिर आप लोग मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो मैरिज प्रपोजल्स को मिलने के लिए बहुत बेहतर समय नहीं है, बहुत फेवरेबल समय नहीं है। सो आई वुड से कुछ समय के लिए डिलेज हो सकते हैं, कुछ समय के लिए कुछ डिसीजंस हैं जो एक तरीके से जिसमें डिले होगा। दूसरी बात यह है कि जब 12 जुलाई के बाद जब फिर से रेट्रोग्रेड हो जाएंगे सैटर्न और फिर से चले जाएंगे कैप्रिकॉर्न में और आप लोगों के लिए चले जाएंगे फिर से 6th हाउस में, सो दैट इज़ द टाइम जब आपकी मेडिसिन के ऊपर खर्चा हो सकता है। सो उस समय पर सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी मेडिकल कोई इलनेस ऐसी हो सकती है जो कि पुरानी इलनेस हो, वो फिर से आ जाए, ऐसी डिजीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने बोन्स का, अपने जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इस अवधि में आप लोग देखेंगे खास तौर पर आप अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। कीप अ चेक कि आप लोग रेगुलर वॉक ज़रूर करें, रेगुलर अपनी फिटनेस का ध्यान ज़रूर रखें। इसके अलावा जो सिंह राशि वाले लोग हैं, आप लोगों को सैटरडेज़ को इनफैक्ट डेली आप ये उपाय कर सकते हैं। आप किसी भी ब्लैक डॉग को फीड ज़रूर कराइए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्गोस की। और कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए जो ट्रांजिट होगा, क्योंकि साल की शुरुआत में पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे थे, पंचम भाव में सैटर्न के होने की वजह से काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स ने डिस्ट्रैक्शंस फेस करी होंगी, बहुत बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे। बट अब जब 29 जुलाई को ये ट्रांजिट होगा और शनिदेव आ जाएंगे 6th हाउस में, इस अवधि में आप लोग देखेंगे आपके लॉ फर्म से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप लोग करियर बनाना चाहते हैं, अकाउंटेंसी में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अगर करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, उनको फेवरेबल रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप इस डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस अवधि में कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले जो है वो आपके फेवर में जा सकते हैं। अगर कोई शत्रु है या शत्रु भय है, ऐसी चीज़ें खत्म होंगी। अगर आपके राइवल्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो राइवल्स खत्म हो जाएंगे। कंपटीशन जो है उसमें आपकी जीत जो है वो पक्की है। दूसरी बात यह है कि इस समय के अंदर जब ये ट्रांजिट होगा, ऐसी स्थिति में आपका काम जो है उसमें आप लोग ज़्यादा एक्सेल करेंगे। इसमें प्रमोशंस हो सकते हैं, इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा, बिकॉज फोकस जो है आपका अचानक से बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। बट जिस समय पर फिर से पंचम भाव में चले जाएंगे, उस समय के अंदर आप लोग अचानक से चेंज देखेंगे अपने और अपने बच्चों के रिलेशनशिप के अंदर। ऐसे समय के अंदर अपने चिल्ड्रंस के साथ, अपने बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बना करके रखेगा, बिकॉज उस अवधि में कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से क्लैशेस आ सकते हैं। बच्चों की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा। इस अवधि में मॉनेटरी गेन्स होंगे, लेकिन काफ़ी हद तक उसके जो एक आउटपुट मिलेगा वो हो सकता है थोड़ा सा लेट मिले। दैट मीन्स आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया या आपने कोई काम किया, उसका आउटपुट जो है वो थोड़ा सा लेटली मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वर्गोस के लिए नज़र आती हैं। वर्गोस के लिए उपाय क्या रहेगा? आप लोगों को पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाना है और साथ ही में ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कोशिश ये कीजिएगा जो लीबर्स हैं उनको आप लोग जो फुटवेयर होता है वो आप लोग ज़रूर डोनेट करें। सैटरडे के दिन, फ्राइडे को खरीदिएगा और सैटरडे को दान कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि वाले लोगों से लेकर के मीन राशि वाले लोगों तक कैसा रहेगा आप लोगों के लिए सैटर्न का ट्रांजिट। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।